हेलो वेलकम फ्रेंड्स। मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि सर आईटीआई के कौन कौन से कोर्स सबसे बेस्ट होते हैं, तो आज मैं उसी के बारे में ही बताऊंगा कि आईटीआई के सबसे बेस्ट कोर्स कौन कौन से होते हैं जिसे करने के बाद बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाती है। जैसे कि आईटीआई में लगभग बहुत सारे ट्रेड हैं, लगभग 50 से प्लस ट्रेड हैं आईटीआई की। लेकिन आईटीआई में ऐसी बहुत ही कम ट्रेड हैं जिनमें बहुत जो कहें कि अच्छी खासी नौकरी मिल सके। तो ऐसी कौन-सी ट्रेड हैं जो कम समय की हैं या फिर ज़्यादा समय की हैं, नौकरी की ज़्यादा संभावना है? तो उसके बेस पे ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो आईटीआई कोर्स आता है, वो आता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप जैसे कि आईटीआई किया, किसी भी जगह जाओगे तो आईटीआई में जो करने के बाद आप कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रीशियन की नौकरी हर जगह ही निकलती है। ऐसी कोई-सी कंपनी या सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की जॉब नहीं निकलती हो। इलेक्ट्रीशियन जो है उसमें अच्छी सैलरी मिलती है और ये इसे करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? तो इसे करने के लिए कुछ ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं है। केवल स्टूडेंट के पास 10वीं होनी चाहिए, 10वीं करने के बाद ही ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, थोड़ी-सी परसेंटेज इसमें जो कट ऑफ है जो वो थोड़ी ज़्यादा जाती है, लगभग कहें तो 70 प्लस कट ऑफ जाती है और इस पे 70 प्लस पे नंबर स्टूडेंट का आ जाता है। बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसमें जितना इलेक्ट्रीशियन से संबंधित काम होता है, भई तार कैसे जोड़ते हैं, बल्ब जैसे कि बल्ब कनेक्शन करना, फैक्ट्री में जो कंपनियों को तार फिटिंग करना और मीटर कनेक्शन करना और लाइन बिछाना और बटन लगाना, ये सारी काम क्या आता है? ये सब इलेक्ट्रीशियन में आता है। और जो अब नेक्स्ट कोर्स आता है, हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है, वो है फिटर। फिटर जो कोर्स है ये भी 2 साल का है। इसे करने के लिए कुछ ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, स्टूडेंट पास केवल 10वीं होनी चाहिए, 10वीं से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसमें काम क्या होता है? इसमें जैसे खाद मशीन से ज़्यादा संबंधित काम होता है, जैसे कि बुलेट बनाना या फिर डाई से किसी पीस को काट कर एक्यूरेट काट कर किसी पुर्जे बनाना, फिटर में ऐसा काम आता है। तो फिटर की जॉब कहाँ पर निकलती है? जो फिटर कोर्स है इसकी दोनों जगह जॉब निकलती है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों में ही जॉब निकलती है। चाहे आप मारुति सुजुकी चले जाओ, होंडा चले जाओ, किसी भी कंपनी चले जाओ, फिटर की जॉब निकलती हैं। ये 2 साल का कोर्स है। और बात रही कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या संभावना है, तो गवर्नमेंट में जैसे भेल, रेलवे और कहें कि जैसे कि हमारा ओएनजीसी है और जो बस डिपो होती हैं, उसमें फिटर की सब जगह जॉब निकलती हैं। तो नेक्स्ट आता है कोपा। कोपा कोर्स क्या है? ये जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर ये सब आते हैं इंजीनियर में। जैसे आईटी इंजीनियर कोर्स में आते हैं, जो फिटर ही नॉन इंजीनियर कोर्स है, ये इसे करने के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, केवल 10वीं होनी चाहिए। इसमें क्या स्टूडेंट को सिखाया जाता है, इसमें जैसे कि कंप्यूटर में डाटा फीड करना, कंप्यूटर से कोई एप्लीकेशन लिखना और फ़ोटो-वोटो बनाना और अपलोड करना और डाटा सेंड करना, भेजना, ईमेल करना। इसमें इस प्रकार से ज़्यादा जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नौकरी निकलते हैं, जैसे कि एडीसी ऑफ़िस हुआ, मिनी सेक्रेटरीट हुआ और कैसे कह सकते हैं जैसे कि जो अदालत होती हैं, अदालत में भी इसका काम होता है और मतलब कोपा बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसमें जॉब की बढ़िया संभावना है। और अब नेक्स्ट कोर्स आता है वेल्डर। वेल्डर भी एक कम समय का कोर्स है, 10वीं इसमें चाहिए, क्वालिफ़िकेशन इसमें 10वीं है और इसमें जैसे कि वेल्डिंग का ज़्यादा काम होता है। इलेक्ट्रीशियन के बाद अगर कहें ना कि तीसरे नंबर के अगर कहें तो वेल्डर एक ऐसा कोर्स है जिसकी हर जगह हर कंपनी में जॉब मिल जाती है। चाहे वो सेक्टर कंपनी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी रेलवे है वो आप जब जॉब निकलती हैं, आप देख सकते हैं कि जो फ़िटर है ना, उस फ़िटर से सबसे ज़्यादा जॉब निकलती हैं। फ़िटर के से अलावा जो जॉब निकलते हैं, सेकंड नंबर पर वो आती है वेल्डर। वेल्डर की बम्पर भर्तियाँ निकलती हैं और ज़्यादा जो कि जैसे कि फाटक जोड़ना, ज़्यादा जो काम आता है वो सारा वेल्डर में आता है। और पहले से ही अच्छी वेल्डिंग होती है, अब पहले के मुकाबले पहले आँखों में दर्द होता था, अब ऐसे नहीं होता, अब हेलमेट होते हैं, बहुत चीज़ होती हैं। पहले से उससे अब बहुत ही अच्छा है और कहें तो आप सरकारी भी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में इसकी जॉब की पूरी संभावना है और इसे करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आता है डीज़ल मैकेनिक कोर्स। डीज़ल मैकेनिक जो कोर्स है ये भी एक कह सकते हैं कि 1 साल का कम कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। इसमें क्या होता है जैसे कि हम देखते हैं कि आम जीवन में कार आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, सब डीज़ल, पेट्रोल की हैं।
तो जितने भी प्रकार की गाड़ियाँ हैं, उनमें जो इंजन होता है, इंजन से संबंधित इसमें कार्य होता है। जैसे कि इंजन की रिपेयरिंग करना, इंजन में जो पुर्जा है उसे जोड़ना, या कोई पुर्जा खराब हो जाए, कोई गिरारी खराब हो जाए, या कुछ प्रकार के इंजन में दिक्कत हो जाए, तो उसे ठीक करने का काम होता है, वो डीज़ल मैकेनिक करता है। ये आज के दौर में सबसे बेस्ट कोर्स है और कम समय का कोर्स है। प्राइवेट भी, सरकारी भी, दोनों सेक्टर में जॉब है। जैसे कि कहें तो जैसे कि हमारा बस डिपो होती है, वहाँ पर जो हमारी बस होती है उसमें इंजन का काम होता है, वो डीज़ल मैकेनिक करता है। और अब कह सकते हैं जैसे कि हमारे जो मारुति सुजुकी है, होंडा है, अशोक लीलैंड्स है, टोयोटा है, सब में जितनी भी गाड़ियाँ बनाती हैं, डीज़ल मैकेनिक की जो पोस्ट होते हैं, उन्हें डीज़ल जो होल्डर होते हैं, उन्हें लेती हैं। मतलब बेस्ट कोर्स है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और ये कम समय का कोर्स है। ये जो मैंने 5 कोर्स बताए, ये आईटीआई के सबसे बेस्ट कोर्स हैं। इसे करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट खाली घर नहीं बैठ सकता, अच्छी खासी जॉब अर्निंग कर सकता है और अच्छी सैलरी पा सकता है।